नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सुपर प्राइम टाइम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बंगाल के सत्ता संग्राम में गर्मा गर्म वॉर, पलटवार का यह तीसरा दौर है। पहले बंगाली बनाम बाहरी, फिर खुद को हिंदू साबित करने की होड़ के बाद अब सियासत पूरी तरह ममता बनर्जी की चोट पर आकर ठहर गई है। ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर रैलियां कर रही हैं। रैलियों में अपने जख्म और दर्द के बारे में लोगों को बता रही हैं। वहीं बीजेपी इसे खांटी राजनीति बता रही है। बीजेपी का दावा है कि इस चुनाव में ममता बनर्जी का हर दांव फेल होगा। हम आपको बताते हैं कि कैसे बंगाल में जीत और हार के बीच में जख्म खड़ा हुआ है। क्या दीदी को लगता है कि बीजेपी की तरफ वोट शिफ्ट हो रहा है? मामूलिना जेने राखुन, मामूलिना बुझे जान, बीजेपी থেকে সাবধান। क्या ममता बनर्जी को लगता है कि चोट ही वोट दिला पाएगी? কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিল আমি হয়তো বেরোতেই পারবো না এই ভাঙা পানি। क्या ममता को लगता है कि दर्द से जीत हार पर फर्क पड़ेगा? আমার যন্ত্রণা থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। তাদের ভালো থাকতে হবে, তাদের সুস্থ থাকতে হবে, বাংলায় শান্তি রক্ষা করতে হবে। क्या बीजेपी को लगता है कि दीदी की चोट से बीजेपी के वोट कटेंगे? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं। इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। ममता बनर्जी की चोट पर सिमटती जा रही बंगाल की सियासत को समझने के लिए इस दृश्य को देखिए जरा। व्हीलचेयर पर बैठी दीदी मंच की ओर बढ़ रही हैं। आगे आगे चोट थी, पीछे पीछे मुख्यमंत्री। व्हीलचेयर मंच पर पहुंची, पैर आगे रखकर दीदी बैठी, पर्ची उठाई, माइक थामा और फिर जख्मी दीदी ने बोलना शुरू किया। सबसे पहले उसी जख्म का जिक्र किया जिसने उन्हें व्हीलचेयर पर बिठा दिया, जिसने बंगाल की सियासत को दर्द पर शिफ्ट कर दिया। কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিল আমি হয়তো বেরোতেই পারবো না এই ভাঙা পানি। दीदी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में थी। मुख्यमंत्री के सामने समर्थकों की भीड़ बैठी थी। तृणमूल के किले को बचाने बैठी ममता बनर्जी अपने जख्म और दर्द को बयां कर रही थी। इमोशन से बीजेपी को टेंशन दे रही थी तो दीदी से 100 किलोमीटर की दूरी पर अमित शाह दहाड़ रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के सर्वे सर्वा की पैर पॉलिटिक्स पर कुछ यूं प्रहार किया अमित शाह ने। ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई। जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हीलचेयर में घूमती हैं। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? बंगाल में वोट के लिए चोट पर जबरदस्त जुबानी जंग के बीच ममता बनर्जी अपने जख्म को 2 शब्दों से बार बार कुरेद रही। व्हीलचेयर पर बैठने के बाद से लोगों को अपने दर्द का एहसास करा रही। ममता बनर्जी को चोट लगने तक बंगाल की राजनीति में मंदिर पॉलिटिक्स चल रही थी। ममता बनर्जी मंदिर मंदिर घूम रही थी, चंडी पाठ कर रही थी। खुद शुभेंदु अधिकारी भी मंदिर मंदिर माथा टेक रहे थे। पहली बार ऐसा हो रहा था कि बंगाल की राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद से खेला बदल गया है। बंगाल की राजनीति में मुद्दे का परिवर्तन 10 मार्च की शाम नंदीग्राम में हुआ। इस चोट के बाद बंगाल की सियासत दर्द पर शिफ्ट हो गई। अपने दर्द को चोटिल दीदी लोकतंत्र और बंगाल की अस्मिता से जोड़कर अपने प्रतिद्वंदी को परास्त करने की प्रतिज्ञा दोहरा रही हैं। কিন্তু আমার যন্ত্রণা থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। তাদের ভালো থাকতে হবে, তাদের সুস্থ থাকতে হবে, বাংলায়
রক্ষা করতে হবে। তোমরা যতই চেষ্টা করো, আমি যতদিন আমার এই গলার শ্বাস আছে, হৃদয় চলবে, তোমরা আমার কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারবে না। बंगाल को बचाने के बहाने मुख्यमंत्री सरकार के 5 साल के काम भी गिना रही हैं, तृणमूल का काम गिना रही हैं। दीदी ने पानी का जिक्र किया, किसानों की चर्चा की, विकास का विश्लेषण किया और फिर महंगाई को हथियार बनाकर बीजेपी पर प्रहार कर दिया। দিদি এত সুন্দরভাবে সাজানো, আর গ্যাসে রান্না করতে গেলে একটা গ্যাসের দাম 800 টাকা হয়েছে। ওই টাকার মূল্যের বদলে এবার ওদের বিরুদ্ধে ভোট দিন। বিজেপিকে একটি ভোটও দেবেন না, যে আপনারা আসল মানুষ, আপনারা সত্যিকারের মানুষ। ममता बनर्जी ने सीधे प्रधानमंत्री पर प्रहार किया, उन्हें अक्षमता का सर्टिफिकेट दिया और फिर देश के लिए बीजेपी को घातक बताया। हालांकि उससे पहले झारग्राम के लोगों के सामने अमित शाह बंगाली दीदी को सूबे के लिए हानिकारक बता चुके थे। हेलीकॉप्टर खराब होने के बाद वर्चुअल रैली में अमित शाह ने बताया कि कैसे ममता बनर्जी ने बंगाल को पाताल तक पहुंचाया है पिछले 10 सालों में। तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टीकरण पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया। अमित शाह लगातार बंगाल प्लान पर काम कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के किले को ढहाने के लिए जोरदार प्रहार कर रहे हैं, दीदी के खिलाफ चक्रव्यूह बना रहे हैं। लेकिन राजनीति में 5 दशक बिताकर सियासी साम्राज्य खड़ा करने वाली ममता बनर्जी हर व्यूह को भेदने का दावा कर रही हैं। খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, লড়াই হবে, লড়াই হবে, हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। ममता बनर्जी के इसी आत्मविश्वास को आश्वस्त करने के लिए बंगाल के बाहर से भी मोदी विरोधी नेताओं की फौज उतर रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में एक अनोखी एकता देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में थर्ड फ्रंट को अमली जामा पहनाने की तैयारी है। विपक्षी दलों के नेता बीजेपी के खिलाफ न सिर्फ ममता बनर्जी के लिए कैंपेन करेंगे, बल्कि टीएमसी को खुलकर समर्थन भी देंगे। यूपी, बिहार, झारखंड से लेकर मराठा राजनीति के पुरोधा तक ममता बनर्जी को जिताने के लिए बंग युद्ध में उतरने वाले हैं। मोदी और ममता की जंग में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार उतरने वाले हैं। बिहार से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी दीदी के लिए कैंपेन करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ममता के समर्थन में रैली करेंगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी ममता दीदी का हौसला बढ़ाने जाएंगे। बताया जा रहा है कि ममता के समर्थन में कैंपेन करने के लिए शरद पवार की तारीख भी तय कर दी गई है, जबकि महाराष्ट्र में शरद पवार कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को दरकिनार कर मोदी के विरुद्ध तृण के मूल को मजबूत करने वाले हैं। जाहिर है कि व्हील चेयर पर बैठकर बंगाल का कोना कोना नापने का संकल्प लेने वाली दीदी का हौसला बुलंद है। খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, লড়াই। झारग्राम से अभिषेक उपाध्याय के साथ रवि दत्ता, पुरुलिया, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।